अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है और यही कण जो होते हैं चुंबकीय कण ब्रेन में जाकर पहुंच जाने के कारण ब्रेन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कार्बन का उपयोग अपन पेंट में यूज कर सकते हैं और ये कार्बन का उपयोग अंगूठी बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है वे कार्बन की तुलना पर हीरे से कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है छोटे छोटे हीरा जो होता है वह छोटे छोटे कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए अपन कार्बन की तुलना हीरे से कर सकते हैं। इसकी अंगूठियाँ बनाई जा सकती हैं। पूरी मशीन को चालू करने के लिए ये एक नेटवर्किंग मशीन है जिसको अपन मशीन के द्वारा ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल से चालू और बंद कर सकते हैं। यह एयर क्वालिटी मीटर है। अब देखते हैं चिमनी के पास जो है कितना एयर क्वालिटी है। देखिए एयर की क्वालिटी मतलब अभी कितनी है, 136 है, 136, 161, 145 अभी इतने दूर का कैच कर रहा है। अब देखते हैं जहाँ ले जाने में इसके पास कितना आता है। 135, 116 मतलब अगर अपन इसको बंद कर देंगे ये तो जो चिमनी के अंदर जो धुआं है वो बाहर निकलने लगेगा। अब देखते हैं यहाँ की एयर की क्वालिटी, ये देखिए जो धुआं है वो बाहर निकलने लगा है। अब यहाँ की एयर की क्वालिटी देखते हैं 300, 500, 603 तक 620 तक पहुँचता है एयर की क्वालिटी। मतलब अपन इसको बंद कर दिए तो जो ब्लैक कलर का धुआं है, ये जहरीला धुआं ये बाहर निकलने लगा, मतलब 620 है एयर की क्वालिटी यहाँ पर। अब अगर इसको अपन चालू करते हैं, ये चालू करते हैं तो मतलब यहाँ का धुआं जो है तुरंत खत्म होने लगा। उस टाइम के बाद यहाँ जो पूरी मशीन है ये पूरा धुआं खींच लेगी। यही जहरीले धुआं निकल रहा है। यहाँ की एयर क्वालिटी कितनी है, 129। ये देखिए पूरा धुआं मतलब बंद होने लगा है। जो मशीन है ये हमने यहाँ चालू कर दी तो पूरी मशीन जो है धुआं खींच करके इन फिल्टरों में ले जाने लगे। अब यहाँ की एयर क्वालिटी कितनी हो गई, 129 हो गई, मतलब जो 600 थी 620 94 में आ गई। मतलब ये पूरी मशीन धुएं को खींच करके इन फिल्टरों में ले गई। ये देखिए ये 40 तक जा रहा है, मतलब ये पूरे धुआं को खींच करके मशीन में देगी। ये एयर क्वालिटी मीटर है। ये PM 2.5 मतलब PM का मतलब होता है पार्ट। एक चिमनी लगी हुई है। इस चिमनी में कोयला फ्यूल अगर कुछ जलाते हैं तो ये मशीन लगी हुई है ऊपर, ये पूरा धुआं खींच करके। इस मशीन में 9 प्रकार के फिल्टर हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रदूषण को खत्म करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फिल्टर 1 में कार्बन को अलग किया जाता है। उसके बाद जो इसमें छोटे कार्बन रहते हैं उसको अलग किया जाता है। फिर इसमें जो प्रदूषित हवा में जो चुंबकीय कण मिले होते हैं उसको खत्म किया जाता है। फिर इसमें जो जहरीली गैसें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं उसको खत्म किया जाता है। उसके बाद इसमें जो PM 2.5 के बहुत ही बारीक कण होते हैं उनको खत्म किया जाता है। खत्म करने के बाद यहाँ से इस मशीन में ये वाले फिल्टर में जो होता है एक खराब जो हवा रहती है उसको साफ हवा हुई को एक नेचुरल हवा में बदलता है, और साफ हवा जो होती है इस पाइप के माध्यम से 90 से 95% ऊपर निकल जाती है। हमने वायु प्रदूषण रोकने के लिए बनाई है। यहाँ से पूरा जो फिल्टर होकर के साफ हवा, प्रदूषित हवा जो रहती है साफ होकर के इस पाइप के माध्यम से 90 से 95% इस यहाँ से निकल जाती है। इस मशीन में हम मोबाइल के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक CCTV नाइट और डे नाइट जो कैमरे होते हैं उसको भी लगा सकते हैं। ये मशीन जो है पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलेगी। इसमें मतलब कोई बिजली नहीं लगती। अगर आप बिजली भी चलाना चाहो तो बिजली भी से आप चला सकते हो। ये ऑनलाइन एक नेटवर्किंग मशीन है जिसे मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है और मोबाइल के द्वारा हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं चाहे कितनी भी दूरी हो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं है, इसलिए हमसे जितना बना तो हम लोगों ने इस मशीन को तैयार किया है ताकि पब्लिक को मतलब शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार मिल सके। हमने जो पूरी मशीन है इस मशीन को चेक करने के लिए एयर क्वालिटी मीटर मंगाए हैं, ऑनलाइन मंगाए थे ताकि पता चल सके कि कितने % जो है मशीन मतलब पोल्यूशन को ख़त्म करती है। तो जो हमारा परसेंटेज था ये ग्रीन जोन में आ रहा था, 45 से 50 के बीच में। जो एयर की क्वालिटी होती है वो 0 से 50 के बीच में होना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे। और जो ये
चिमनी है। ये चिमनी पास जो एयर की क्वालिटी थी वह 600 से 999 थी, और यहाँ की जो एयर की क्वालिटी है, यहाँ से जो क्लीन हवा निकलती है वह 45 से 50 मतलब ग्रीन जोन में आता है। ये एक मशीन है जो कि वायु प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। इस मशीन में सबसे पहले एक मशीन लगी हुई है, ऑनलाइन नेटवर्किंग मशीन। उससे मशीन को हम कहीं भी से चालू और बंद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऊपर चिमनी के ऊपर एक मशीन लगी हुई है जो कि प्रदूषित हवा को खींचने का काम करती है। इसमें 2 सिस्टम है, S1 S2, जो कि अगर अंदर का प्रदूषण ख़त्म करना हो तो अंदर का S1 से चालू करते हैं, और बाहर का ख़त्म करना हो तो S2 से। इसमें इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसमें 9 प्रकार के फ़िल्टर हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है कार्बन को अलग किया जाता है। उसके बाद जो इसके चुंबकीय कण होते हैं उसको, और जो जहरीली गैस होती है उनको ख़त्म किया जाता है। ख़त्म करने के बाद इसमें जो PM 2.5 के बहुत ही बारीक कण होते हैं उसको जो एक फ़िल्टर होता है डीएक्टिवेट कर देता है, जो जहरीली गैसें होती हैं, और PM 10 के जो बारीक कण होते हैं। इसके बाद जो हवा जो होती है साफ़ हो जाती है। फिर इस साफ़ हवा भी को एक नेचुरल हवा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश संश्लेषण की तकनीक के जैसे काम करता है ये फ़िल्टर। ये जो है 5 एकड़ तक की ज़मीन को, मतलब सर्कल जो होता है उसके प्रदूषित हवा को ख़त्म कर सकता है 90 से 95%। और जिसकी लागत आई है 3 से 4 लाख रुपए की लागत आई है। क्या, जब मैं B.Tech कर रहा था तो ट्रेन से हम लोग जा रहे थे, तो जो इंजन का वो रहता है धुआं, तो हम लोगों के पास आके लगा, तो हमको महसूस हुआ कि मतलब ये बहुत जहरीला है, इसको मतलब वो रोकना चाहिए। फिर हमने नेट में सर्च किया तो उसमें दिल्ली का नाम आया। तो ये बहुत ख़तरनाक समस्या देखी गई, मतलब 40 से 50% जो बच्चे के फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, इतनी गंभीर समस्या है। फिर हम लोग इसमें स्टडी किए। स्टडी करने के बाद इसमें हम 3 से 4 मतलब वर्ष लग गए, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैसे फ़िल्टर बनाना है, कैसे आइडिया आना है, इसको कैसे ख़त्म करना है, इसका सलूशन क्या है। ये जो मशीन है पूरी मतलब सोलर एनर्जी से चलेगी, इसमें कोई बिजली नहीं लगेगी। अगर आप बिजली से चलाना चाहे तो उससे भी चल सकती है। इसमें क्या रहता है, मशीन को पूरी जानकारी रखने के लिए CCTV कैमरा और LED TV जो रहती है उससे पूरा आप देख सकते हैं कि मशीन में कैसी चल रही है, क्या है, पूरी जानकारी इसमें अपन रख सकते हैं। और कंप्यूटर के द्वारा भी इसकी पूरी जानकारी रख सकते हैं। हम लोगों ने PM कार्यालय में एक एप्लीकेशन भी दी सरकार से मदद के लिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर गया, तो वहाँ से हम लोगों को लेटर आया है और फाइल भी मांगे हमसे पूरी डिटेल में जानकारी।